हरियाणा में 57 साल बाद बीजेपी ने इतिहास रच दिया। बंसीलाल के बाद नायब सरकार ने दूसरी बार नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने 6 महीने के कार्यकाल में जो राज्य में एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हुई थी, उसको पूरी तरह तोड़ के और एक बाजी पलटकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शपथ ली, 17 अक्टूबर को शपथ ली और आज उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैसे नायब सिंह सैनी बने, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1996-97 में मनोहर लाल के बहुत करीबी माने जाते हैं नायब सिंह सैनी और उनको अपना गुरु भी मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। उन्होंने अपने जो राजनीतिक करियर है, एक तरह से कह सकते हैं उनकी शुरुआत वहाँ से हुई। कंप्यूटर ऑपरेटर बीजेपी कार्यालय में, जो रोहतक में बीजेपी कार्यालय था, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। कई बार क्या होता था कि मनोहर लाल की बहुत ज़्यादा करीबी थे, बहुत ज़्यादा भरोसा और निष्ठा और विश्वास रखते थे उन पर, तो मनोहर लाल उन्हें अपनी गाड़ी चलाने देते थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो होते थे, उसके लिए मनोहर लाल नायब सिंह सैनी पर भरोसा किया करते थे। उसके बाद 2009 में वो इलेक्शन हार गए थे, नारायणगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद लगातार जीतते रहे और लगातार पार्टी उन पर भरोसा जताती रही और कई तरह के उन्हें कार्यभार संभालने का मौका भी मिला। और 2024 की शुरुआत में मार्च में जब जेजेपी से बीजेपी अलग हुई, तो किस तरह नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल के पदभार छोड़ने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया और युवाओं ने जो भरोसा 6 महीने के कार्यकाल के दौरान ही नायब सिंह सैनी ने जताया, यही नतीजा है कि पिछली बार की जो 41 सीटें थी, 2019 चुनाव की जो 41 सीटें थी, वो बढ़कर 48 हो गई। हालांकि कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया, कांग्रेस का वोट शेयर अगर देखा जाए वो भी काफ़ी अच्छा है। जो सीटें 30 थी वो 37 हो गई, माफ़ कीजिए 31 थी वो 37 हो गई, तो उनको भी इजाफा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो हुड्डा के लिए कहा जा रहा था, इस बार कहा जा रहा था कि हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ, केवल एक बंसीलाल का वक्त छोड़ दिया जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी सरकार 3 बार हैट्रिक लगा पाए, लेकिन भाजपा ने ऐसा कर दिखाया। इसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है, कहीं ना कहीं अगर राज्य की जनता से बात करने के बाद देखा और समझा जाए तो नायब सिंह सैनी को बहुत ज़्यादा जाता है। नायब सिंह सैनी को युवाओं ने खासतौर पे इतना पसंद किया और अपने कई वादे भी पूरे कर दिए। कल शपथ लेने के बाद ही उन्होंने HSSC का जो रिजल्ट इतने टाइम से छात्र इंतजार कर रहे थे, ग्रुप सी और ग्रुप डी का, वो रिजल्ट आया। उसके बाद आज उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद पहली PC की, अब से कुछ देर पहले, और उसके बाद तमाम उन्होंने ऐलान किए, जिसमें फ्री डायलिसिस, फ्री इलाज से लेकर किसानों के लिए भी जो धान की बात की, धान की खरीद को लेकर उस पर भी ऐलान किए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कांग्रेस ने किस तरह युवाओं को बरगलाने का काम किया और झूठ और पीछे धकेलने का काम किया। लगातार PC में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बात CM सैनी की तरफ से बताई गई वो ये है कि अब राज्य में इलाज फ्री होगा, उसका जितना भी खर्चा आएगा वो वह राज्य सरकार करेगी। फ्री डायलिसिस होगा, तो तमाम तरीके के ऐलान आज नायब सिंह सैनी ने अपनी PC में किए। लेकिन कैसे आप देखिए, इतना एक ड्राइवर से कह सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं, उसके बाद से एक भरोसे का पात्र मनोहर लाल का वो रहे और आज दोबारा से राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले लिए, कार्यभार संभाल लिया है, नए घर में शिफ्ट भी होने वाले हैं। मैं कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ कि PC में किन किन पॉइंटर्स पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। सबसे पहले तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है फ्री इलाज, जो किडनी को लेकर फ्री डायलिसिस होगा, क्योंकि बहुत सारे किडनी के जो मरीजों के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। इसको देखते हुए जो फ्री डायलिसिस है वो एक तरह से एक अचीवमेंट रहेगी अगर राज्य सरकार इस पूरे खर्चे को वहन कर लेती है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से MSP और धान खरीद को लेकर भी बात कही गई है। 17% धान नमी तक MSP पर खरीद करेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई है। 11 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हुआ है, इसके बारे में बताया। 3056 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। 2.70 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद कर चुके हैं, ये एक उपलब्धि बताई है नायब सिंह सैनी ने। बाजरे के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर भी मुख्यमंत्री सैनी ने बात की है। अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण पर फैसला लागू करने को लेकर बात की है। इस तरह के तमाम तरह के वादे CM सैनी की तरफ से किए गए हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण बात CM सैनी की तरफ से आज कही जा सकती है वो है डायलिसिस को लेकर जो फ्री इलाज हरियाणा में मिलेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है।